हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। मैं आज से आप सभी को ये एनसीईआरटी की बुक है फ्रेंड्स, मैथ्स की फर्स्ट क्लास की। ओके, तो जो भी बच्चे फर्स्ट क्लास में है वो मेरे से अब रेगुलर अपनी मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी की क्लासेस ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। और अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं मैथ्स मैजिक। आप अपनी बुक निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, और हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 1। ये एनसीईआरटी की बुक है, आप देख लीजिए, आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपका रिवीजन हो जाए। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1, शेप्स एंड स्पेस। जो हम शेप्स के बारे में आज जानेंगे, क्या होता है शेप। तो हम देखते हैं चैप्टर 1 में क्या है। इनसाइड और आउटसाइड के बारे में हमें बताया गया। इनसाइड क्या होता है दोस्तों, बच्चों, जो अंदर आता है, ठीक है। जैसे आप अपने घर के अंदर जाते होंगे, गेट से अंदर जाते होंगे, दरवाजे से अंदर जाते होंगे। और आउटसाइड क्या होता है, आप अपने घर से बाहर जाते हैं खेलने, घूमने, मम्मी पापा के साथ शॉपिंग करने, तो और अपने दोस्तों के साथ खेलने, तो ये होता है आउटसाइड। तो ये आपको पता चला इनसाइड और आउटसाइड का मतलब। व्हेन वी कम इनटू द होम और व्हेन वी गो टू द स्कूल। into the home means inside, हम घर के अंदर आ रहे हैं। and when we go to the school means हम अपने घर से बाहर जा रहे हैं। तो ये हुआ घर से आना और घर से जाना। ऐसे ही आप किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी एग्जाम्पल को आप ले सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज इनसाइड और आउटसाइड के बारे में। द अर्ब कौन है, ये जो बंदा बैठा है ये अर्ब है। एंड हिज कैमल, ऊँट, हिंदी में इसे हम ऊँट बोलते हैं, ये इसकी ऊँट है। इट वॉज अ कोल्ड विंटर, द अर्ब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द ऊट कैमल बैक। बहुत ही ठंड थी और जो अर्ब था वो जा रहा था कहीं, वो भी ऊँट के ऊपर बैठ के। एट नाइट द अर्ब पिच्ड हिज टेंट, अर्ब ने अपना टेंट लगाया। ये आप देख रहे हैं टेंट, ये एक ट्रायंगल के शेप में है, आगे मैं इसे बताऊंगी। इसे ही शेप कहते हैं। ये आपका ऐसे 3 लाइनों से ऐसे ट्रायंगल बनता है। इसको हिंदी में त्रिभुज बोला जाता है और इंग्लिश में ट्रायंगल बोला जाता है। तो ये जो है ये टेंट है, ठीक है। इसके आगे मैं आपको बताती हूँ। एंड वेंट इनसाइड इट, इनसाइड, अभी इस चैप्टर का मतलब क्या है, इनसाइड और आउटसाइड। तो इनसाइड गया, उसने अपना टेंट लगाया और वो टेंट के अंदर गया। द कैमल वॉज आउटसाइड, टेंट के अंदर कौन था बच्चों, अर्ब, और टेंट के बाहर कौन था, कैमल, ठीक है। तो ये हुआ इनसाइड और आउटसाइड किसका, टेंट का। अब आगे हम देखेंगे ये टेंट के में क्या बातें हो रही हैं अर्ब में और ऊँट में। अर्ब से ऊँट बोलता है, मतलब अर्ब से कैमल इज सेइंग, मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। मीन्स इसका मतलब ये है कि जो कैमल है, ऊँट है, वो अर्ब से पूछता है कि क्या मैं अपना सर अंदर रख कर सकता हूँ तो बाहर, क्योंकि बाहर बहुत ही ठंड है। तो अर्ब बोलेगा ओके, यू मे पुट योर नेक इनसाइड, मीन्स अंदर। इनसाइड का मतलब होता है अंदर और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। तो अर्ब ने कहा कि ठीक है, तुम अपना सर अंदर कर सकते हो। अब हम चलेंगे अगले पेज पे। इतना अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बच्चों, मैं आपका रिवीजन ज़रूर करवाऊंगी। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज में क्या दिया है, फिर से कैमल जो है वो अंदर आने के बाद, अपना नेक अंदर करने के बाद पूछता है, मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। मीन्स वो फिर बोलता है अर्ब से, क्या मैं अपना आगे का पैर अंदर कर सकता हूँ क्योंकि बाहर बहुत ही ठंड है। तो अर्ब बोलता है ओके, यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड। अर्ब ने कहा ठीक है, तुम अपना फ्रंट लेग, पहला आगे पैर का पैर अंदर कर सकते हो।
उसके बाद कैमल ने फिर कहा, कैमल आधा अंदर आ चुका है आप देख रहे हैं, और आधा वो बाहर है, मीन्स हाफ इनसाइड और हाफ आउटसाइड। एंड जो अर्ब है वो स्कैर हो गया, ठीक है, डर गया है। कैन आई कम इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। तो कैमल ने कहा, ऊँट ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। उसने क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा। तब तक अर्ब ने कहा, ओह नो, द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। मीन्स अर्ब ने बोला कि ये जो टेंट है, ये जो त्रिभुज के शेप में है, ट्रायंगल के शेप में, ये बहुत ही छोटा है, इसमें हम दोनों नहीं रह सकते। तो उसने उसे मना कर दिया। पर उसके बाद कैमल क्या किया, वो पूरा ही अंदर आ गया और वो बोला अर्ब से, अर्ब देखो आपको बाहर दिख रहा है और टेंट में कैमल दिख रहा है, तो टेंट कैमल इज इनसाइड एंड अर्ब इज आउटसाइड। कैमल इज सेइंग, सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। कैमल इज इनसाइड, कैमल अंदर है टेंट के और अर्ब बाहर है। इस कहानी में, स्टोरी में आपको कैमल, ये देखिए ऊँट, और ये अर्ब और ये टेंट। आगे हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में क्या है दोस्तों, बच्चों, बिगर एंड स्मॉलर शिप के बारे में हम जानेंगे। बिगर का मतलब क्या होता है, बड़ा, और स्मॉलर का मतलब होता है छोटा। जैसे ये पेन आप देख रहे हैं, ये पेन आपको दिख रहा है, ये बड़ा है शेप में, लंबाई में, ये आपको बड़ा दिख रहा है, और ये इसकी कैप है, ये आपको इसके सामने छोटी दिख रही है। तो ये है बिगर और ये है स्मॉलर, ठीक है, आपको समझ में आया। और आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ, एक सेकेंड। अब ये देखिए, ये दो स्केल है, ये है स्मॉलर वन, ये आपको साइज में छोटी दिख रही है, और ये है बिगर वन। देखिए ये कितनी बड़ी स्केल है, आपके पास होगी इतनी बड़ी स्केल, या फिर आप चाहते होंगे कि आपके पेरेंट्स आपको ला के दे। ये बिगर है और ये है स्मॉलर। ये देखिए, आपको मैं दिखा देती हूँ, देखिए ये दिख रही है, ये बड़ी स्केल और ये छोटी स्केल। तो आपको समझ में आया बड़े और छोटे में अंतर कैसे सब निकाला जाता है। चलिए इसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा दो बच्चों। तो आगे देखते हैं हम, बिगर एंड स्मॉलर। टिक द बिगर वन। अब आप बताएंगे कि इसमें से बिगर वन कौन है और स्मॉलर वन कौन है। फिर भी मैं आप सभी को बता दे रही हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस चैप्टर से तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा बच्चों, मैं आपको कोशिश करूँगी और अच्छे से समझाने की। तो हम इसमें टिक करेंगे, बिगर वन इज़ दिस, ये तो डॉग है, ये छोटा है, ये बड़ा है। उसके बाद देखेंगे टिक द स्मॉलर, इसमें से पत्ती में से, लीफ में से स्मॉलर कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये आपको छोटा दिख रहा है आकार में, शेप में, ये छोटा है। अब काऊ में और इसमें कौन आपको छोटा दिख रहा है, ये। उसके बाद क्या पूछा है, टिक द स्मॉलर टायर। स्मॉलर टायर क्या है, ये देखिए, ये टायर बोलते हैं इसे, पर ये तो बड़ा टायर दिख रहा है क्योंकि ये शेप में इससे बड़ा है, तो ये है छोटा। और हमें क्या करना है, स्मॉलर टायर पे टिक करना है, तो हम इस पे टिक करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, आगे के पेज में क्या दिया है। अब फिर से हमें बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट में ही अंतर बताना है। तो हम देखेंगे टिक द स्मॉलेस्ट ट्री। यहाँ पे 3 ट्री आपको दिख रही है, 3 पेड़ दिख रहे हैं। ये सबसे बड़ा पेड़ है, ये मिडिल का पेड़ है और ये सबसे छोटा है। तो हमें क्या बताना है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट मतलब क्या होता है, छोटा, तो ये है सबसे छोटा। उसके बाद हमें क्या बताना है, टिक द बिगेस्ट एनिमल। यहाँ पे क्या है, कैट है, डॉग है एंड एलिफेंट है, और हमें क्या बताना है, बिगेस्ट। तो एलिफेंट बड़ा होता है, ये आप सबको भी पता होगा और यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, तो हम एलिफेंट पे टिक करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट। जब जो सबसे छोटा फल होगा उसको आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपको इन तीनों फलों में से कौन सा फल सबसे ज़्यादा पसंद है। ये तो मैंगो है, जो कि आप सभी को पता है कि मैंगो का सीज़न कब आता है, आप मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर नहीं पता होगा तो अपनी मम्मी से पूछ करके कमेंट ज़रूर करिएगा कि आम का सीज़न कब आता है और किस किस को आम पसंद है। और ये है वाटरमेलन और ये है एप्पल। तो इसमें से स्मॉलेस्ट फ्रूट कौन सा है, ये एप्पल नहीं, ये चेरी है शायद से, तो ये चेरी सबसे छोटा है।
टिक द बिगेस्ट बबल। बबल आप लोग फुलाते होंगे जब आप मेला जाते होंगे या घूमने जाते होंगे, तो आप अपने पापा से बोलते होंगे खरीदने के लिए, और आप उसको फुला फुला के उड़ाते होंगे। तो ये है बबल्स, ठीक है। और इसमें से कितने काउंट हैं, ये गिनने हैं, 1 2 3 4 और 5, और ये फुला रहा है बच्चा। तो इसमें से क्या देखना है हमें, बिगेस्ट बबल, सबसे बड़ा बबल कौन सा है, तो ये वाला सबसे बड़ा बबल है ना। तो इसको हम टिक कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे टॉप टू बॉटम। टॉप मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर। बॉटम मतलब क्या होता है, सबसे नीचे। जैसे ये पेन है, इसको हमने पूरा पैक कर दिया, तो इस पेन का टॉप क्या है, ये, ठीक है। और बॉटम क्या है, ये नीचे का हिस्सा हुआ, ये ऊपर का। पेन खोलने पर भी ये ऊपर का हिस्सा है, जो उसकी टिप होती है पेंसिल की, जो आपकी निब होती है, वो ये होती है टॉप, और ये होता है बॉटम। तो आगे हम देखेंगे टॉप और बॉटम कैसे होता है। ये स्लाइड कर रहे हैं बच्चे, आप भी स्लाइड करते होंगे। तो जब आप सीढ़ी से ऊपर जाते हैं तो सीढ़ी होती है नीचे, मतलब बॉटम, ठीक है। बच्चा अभी जाएगा तो वो बॉटम पे है, और जो ऊपर बैठा बच्चा है वो टॉप पे है, और जो नीचे आ गया वो बॉटम पे है। जैसे कि ट्री में जो बर्ड है वो टॉप पर है, और जो कैट है वो बॉटम पर है। मतलब जो नीचे रहता है वो बॉटम होता है, और जो स्काई में रहता है वो टॉप होता है। जब आप फ्लाइट में जाते हैं, कभी आप गए होंगे, या फिर आप मान लीजिए मेला में घूमने जाते हैं, तो कई सारे झूले होते हैं जिसमें आप ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं। तो जब ऊपर जाते हैं तो वो टॉप होता है, और जब नीचे आते हैं तो वो होता है बॉटम, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों क्या है। टिक द पॉट ऑन द टॉप। हमें क्या देखना है कि इसमें जो पॉट है, पॉट मतलब क्या होता है, घड़ा। ये जो कुम्हार है, इसे कुम्हार कहा जाता है, ये मिट्टी के घड़े बना रहे हैं। ये देखिए अभी बना रहे हैं, यहाँ मिट्टी रखी है, मड रखा है, और ये बना के रखे हैं, और इन्होंने 3 घड़े ऐसे रखे हैं पॉट को। अब हमें क्या बताना है कि कौन सा घड़ा टॉप पर है। तो ये तो बॉटम हुआ, ये मिडिल हुआ, जो बीच में होता है उसे मिडिल कहा जाता है, और ये हुआ टॉप। तो हम इस पे टिक लगा देंगे, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर। इसमें देखिए क्या लिखा है, जो एनिमल है वो बॉटम पे, कौन सा एनिमल है, यहाँ 2 एनिमल दिख रहा है आपको, कैट और ये डॉग दिख रहा है, और ये स्टेयर्स है, इसे सीढ़ी भी बोला जाता है। और जिस पे मतलब अगर आप ऊपर के फ्लोर पे घर पे रहते होंगे तो आप स्टेयर से जाते होंगे, तो उसे क्या बोला जाता है, स्टेयर, और हिंदी में सीढ़ी। तो हमें क्या बताना है, बॉटम पे कौन सा है, तो ये है बॉटम पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब हमें बताना है नियरर और फार्दर। नियरर मतलब क्या होता है, जो आपके पास है एकदम, और फार्दर मतलब जो आपसे दूर है। तो इसमें क्या पूछा है, टिक द बर्ड नियरर टू होम, मतलब जो बर्ड जो चिड़िया घर के निकट है उसे हमें बताना है। तो ये तो दूर दिख रही है और ये पास दिख रही है, तो इस पे हम टिक लगाएंगे। टिक द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री। तो इसमें फार्दर कौन सा है, कैट में ये तो पास है, ये भी पास है, ये दूर है। तो आज के लिए यहीं तक करते हैं, आगे हम कल पढ़ेंगे इसके आगे। आज आप ये पढ़िए और मुझे बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं, और अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं आपसे आपको डेली आपकी ICSE जो भी CBSE बोर्ड से बच्चे पढ़ते हैं उनकी क्लास 1 की क्लास लूँगी, और आपको किसी और सब्जेक्ट की क्लास चाहिए तो वो भी मुझे बता सकते हैं, बड़े बच्चे भी, मैं उनका भी ले लूँगी क्लास। तो चलिए मिलती हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखिए मेरा चैनल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।